ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम किन किन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे टॉपिक्स होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसके फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे। फीचर्स को जानने के बाद हम कंपोनेंट्स जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस किस काम आते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग 3 और टॉपिक्स को जानेंगे। किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जाए, कैसे उसे सेव किया जाए और कैसे उसे ओपन किया जाए। सो लेट अस स्टार्ट और टॉपिक वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वर्ड प्रोसेसर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड्स यानी जो हम अक्षर लिखते हैं उन पर प्रोसेसिंग कर सके। प्रोसेसिंग यानी कोई काम कर सके। आपके सामने जो वर्ड प्रोसेसर शब्द लिखा है, नो डाउट आप देख पा रहे होंगे कि ये शब्द ब्लू कलर में है। इसका साइज भी थोड़ा ऑर्डिनरी टेक्स्ट से बड़ा है, इसका कलर ब्लू है। इसके पीछे थोड़ी सी आप शेडो भी देख पा रहे होंगे। ये सभी काम करना सो दैट हमने जो लिखा है वो हमें सुंदर लग पाए, इस सारे काम को करना ही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। तो वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर इनपुट, editing, formatting and output text with some additional features। तो वर्ड प्रोसेसर आपको फैसिलिटी देता है कि आप इसमें टाइपिंग कर सकेंगे, जो टाइपिंग की है उसमें चेंजेस कर सकेंगे, उनके बाद टाइपिंग पर फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। फॉर्मेटिंग यानी मेकिंग योर टेक्स्ट ब्यूटीफुल, और उसके साथ साथ यदि आप चाहें तो उसका प्रिंट भी ले पाएंगे। इसके अलावा भी वर्ड प्रोसेसर आपको कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। कुछ वर्ड प्रोसेसर्स के एग्जाम्पल हैं वर्ड परफेक्ट, पेज मेकर, गूगल की तरफ से भी डॉक्स आता है, वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है। लाइबर ऑफिस, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से जो सॉफ्टवेयर आता है, लाइबर ऑफिस, और हमारा खुद का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। नो डाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर मतलब इसमें वो सभी कैपेबिलिटी है जो अभी अभी हम लोगों ने एक वर्ड प्रोसेसर में जानी थी। विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड वी कैन क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट्स। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? क्या क्या सुविधाएं हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है, अब हम ये जानते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें प्रोवाइड करता है वो करता है हमारे डॉक्यूमेंट की परमानेंट स्टोरेज, सो दैट हमने जो भी अपना डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट को हम फ्यूचर में कभी भी ओपन कर देख सकें, उसका प्रिंट निकाल सकें। इसकी सुविधा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो जो फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं उससे आपका जो टेक्स्ट है वो सुंदर दिखाई दे सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके साथ साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर की आपको सुविधा देता है। आप जो भी कुछ टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट में, जो भी वर्ड्स टाइप कर रहे हैं उन सभी को चेक करता है। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो ये आपको उसको शो करता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कौन कौन सी है। इवन उन ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स की सजेशंस भी प्रोवाइड करता है सो दैट उन्हें आप ठीक कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वेब पेजेस बना सकते हैं। वेब पेजेस का मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, यदि आप चाहें तो उसे इंटरनेट पर अपलोड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट हैज multiple templates of the documents which helps creating document in a easy way। बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। उन टेम्पलेट्स के थ्रू इतने सारे टेम्पलेट्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप रिज्यूमे तैयार करना चाहते हैं तो रिज्यूमे का टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएगा। कोई एक बिल तैयार करना चाहते हैं उसका तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई एक लेटर लिखना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप के लेटर्स इसमें अवेलेबल है। पहले से बने बनाए कई सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है ये, जिन टेम्पलेट्स के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को इजी तरीके से बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको फाइंड एंड रिप्लेस की फैसिलिटी भी देता है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में
अगर कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो बहुत इजीली और वेरी फास्ट लेवल पर सर्च कर सकते हैं. सो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन प्रोवाइड्स क्विक सर्चिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट डाटा. इवन ये आपको रिप्लेस की सुविधा भी देता है, जहां आप सिर्फ फाइंड कर सकते हैं किसी वर्ड को, रिप्लेस मेथड के द्वारा उस वर्ड की जगह किसी दूसरे वर्ड को भी लिखा जा सकता है. तो फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रोवाइड करता है. फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जान लेने के बाद अब हम जानते हैं कंपोनेंट्स. यानी जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाऊंगा तो मुझे स्क्रीन पर क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स मुझे नजर आएंगे. अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं तो आपको कोई स्क्रीन इस प्रकार की नजर आती है जैसी इस समय आपके पास है. अब हम इसके सभी कंपोनेंट्स एक एक कर जान लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं स्क्रीन पर. सबसे पहले हम जानेंगे ऑफिस बटन के बारे में, फिर हम जानेंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, फिर हम जानेंगे डिफरेंट टैब्स और उसके ग्रुप्स. इसके बाद डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में जानेंगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या है, फिर गैलरी क्या होती है और स्टेटस बार क्या है. स्टेटस बार के साथ साथ स्क्रॉल बार के बारे में भी जानकारी लेंगे और रूलर बार क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसे जानेंगे. ये हमारी स्क्रीन के, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है. तो आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर चलते हैं और इन सभी टॉपिक्स को एक एक कर देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी. इस स्क्रीन पर जो सबसे कॉर्नर पर लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑफिस बटन. ऑफिस बटन बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आप देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं. आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहें, सेव करना चाहें, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. इवन जो लास्ट आपने 15 फाइल्स ओपन कर रखी है, उन 15 फाइल्स की लिस्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले होती है आपके लिए, ताकि आप उन फाइल्स को जल्दी ओपन कर सकें. तो ऑफिस बटन यहाँ पर अवेलेबल है. इसके साथ में ही ये जो टूल बार है, दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. ये एक कस्टमाइज टूल बार होता है डियर स्टूडेंट्स. कस्टमाइज होने का मतलब, अगर आप यहाँ चाहें तो अपनी मर्जी की ऑप्शंस को रख सकते हैं. हम यहाँ पर उन ऑप्शंस को रखते हैं जिन ऑप्शंस को हमें लगता है कि ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं और हम बार बार उन्हें यूज करते हैं, तो इन ऑप्शंस को आप यहाँ रख सकते हैं. क्विक एक्सेस टूल बार को आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन बटन के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये कुछ कॉमन ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले करेगा. जिन ऑप्शंस में से सपोज आप प्रिंट प्रीव्यू चाहते हैं कि वो यहाँ पर अवेलेबल हो क्विक एक्सेस टूल बार में, तो आप प्रिंट प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए. आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर ऑन हो गया. द सेम केस यदि आप किसी ऑप्शन को ऑफ करना चाहते हैं, आप क्लिक कर दें, वो ऑफ हो जाएगा. इनके अलावा अगर आपको और ऑप्शंस की जरूरत होती है तो आप मोर कमांड्स में जाकर उन ऑप्शंस को, यहां से पूरा का पूरा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी ऑप्शंस आपको डिस्प्ले कर रहा होगा. इनमें से आप अपनी मर्जी की कोई ऑप्शन भी लेकर आना चाहें तो लेकर आ सकते हैं. तो क्विक एक्सेस टूल बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टाइटल बार है डियर स्टूडेंट्स. ये दो चीजें डिस्प्ले करता है. एक, जिस डॉक्यूमेंट, जिस फाइल को आप यूज कर रहे हैं इस समय, उसका नाम डिस्प्ले करता है, और उसके साथ में ही डिस्प्ले करता है आपको एप्लीकेशन की, किस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय. इसके अलावा अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई देंगे मिनिमाइज का बटन. ये जो मिनिमाइज का बटन है, ये आपकी स्क्रीन को मिनिमाइज करने का, यानी कि इसे बिल्कुल छोटी करने का काम करता है. यहीं इसके पास में मैक्सिमाइज का बटन है जो स्क्रीन को फुल स्क्रीन पर लेकर आएगा. और ये क्लोज का बटन है डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी इस स्क्रीन को क्लोज, यानी आपके इस एप्लीकेशन को बंद करने में हेल्प करेगा. इससे ठीक अगर हम नीचे की तरफ चले तो हमें दिखाई देते हैं डिफरेंट टैब्स. इन्हें हम लोग टैब्स बोलते हैं. जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है. इसी प्रकार से सभी के सभी डिफरेंट टैब्स है. इस पूरे के पूरे एरिया को, यानी यहां से लेकर इस तक के पूरे एरिया को हम ऑफिस रिबन बोलते हैं. ये हमारा पूरा ऑफिस रिबन है. इस ऑफिस रिबन में बने हुए हैं टैब्स. इन टैब्स के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं.
टैब्स के अलावा जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने जिस टैब की भी जरूरत थी उस टैब पर मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो टैब ओपन हो जाएगा। पेज लेआउट ओपन करना है, क्लिक कीजिए, पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। रेफरेंस ओपन करना है, क्लिक कीजिए, रेफरेंस ओपन हो जाएगा। These all tabs have multiple options for you and these options are divided into different groups. आप देख पा रहे होंगे कि ये इतनी सारी ऑप्शंस एक अलग ग्रुप में है, ये इतनी सारी ऑप्शंस एक अलग ग्रुप में है। तो टैब्स में अलग अलग ऑप्शंस जो एक ही टाइप की हैं, उन सभी ऑप्शंस को एक ग्रुप में सेट कर दिया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। आप देख रहे होंगे कि इन ग्रुप्स में कुछ ग्रुप्स के नीचे इस प्रकार का एक आइकन भी बना हुआ है। देखिए इस ग्रुप पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इस ग्रुप पर है। द सेम केस पेज लेआउट टैब में यदि मैं देखूं तो पेज सेटअप वाले ग्रुप में ये आइकन बना है, पेज बैकग्राउंड में ये आइकन नहीं बना है। ये जो आइकन है डियर स्टूडेंट्स, ये है डायलॉग बॉक्स के लिए। इसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या है कि इस ग्रुप में मैंने पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस को रख दिया, लेकिन सभी ऑप्शंस यहां पर नहीं आ पाए पैराग्राफ से रिलेटेड। तो यदि मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ से रिलेटेड दूसरी ऑप्शंस भी मैं सेट करना चाहूं, तो मुझे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करता हूं, एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आता है, जिस डायलॉग बॉक्स में और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ये सभी ऑप्शंस तो अवेलेबल होंगी ही डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस और अवेलेबल होती हैं। इन ऑप्शंस को मैं इस जगह से सेट कर सकता हूं। तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बाद अगर हम जाने तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया हुआ, जहां पर हम लोग अपनी टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये है रूलर एरिया। रूलर एरिया मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सिचुएशन आती है कि मुझे 2 इंच छोड़कर ही कुछ लिखना है, या 2 इंच पर मुझे कोई एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट तैयार करना है, तो वो करने के लिए मेरी हेल्प करते हैं ये रूलर्स। ये रूलर्स वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलें तो ये स्क्रॉल बार्स हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट को अप डाउन या लेफ्ट राइट मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके नीचे की तरफ यदि हम मूव करते हैं तो हमें नजर आता है स्टेटस बार। ये हमारा स्टेटस बार है। इस स्टेटस बार में डॉक्यूमेंट का करंट स्टेटस डिस्प्ले हो रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में, कितने वर्ड्स हम लोग टाइप कर चुके हैं, किस लैंग्वेज में हम लोग टाइप कर रहे हैं, और हमारे डॉक्यूमेंट के डिफरेंट व्यूज। इवन इतना ही नहीं, आप यहां से अपने डॉक्यूमेंट को जूम भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने यहां पर कुछ टाइप किया और टाइप करने के बाद अगर मैं इसे बड़ा कर कर देखना चाहूं, तो यहां जूम से स्लाइड ले जाकर मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूं और इसे छोटा भी कर सकता हूं। तो ये जूम जो ऑप्शन है, इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे थे हमारे कंपोनेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। आज के दिन हम अपनी क्लास यहीं पर रखते हैं, और इसके आगे की जो ऑप्शंस हैं, जो अभी हम लोगों ने जानी थी कि हम ऑप्शंस को करेंगे, जैसे कल के दिन हम अपनी क्लास में जो स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे काम किया जाए, यानी नए डॉक्यूमेंट को बनाना कैसे है, सेव कैसे करना है, और उसे ओपन कैसे करना है। तो इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।